Hello everyone, this is Tej Raj and welcome to the channel NFA who stand for Name, Fidelity and Shine. And from today's we are going to start a new series which is MCQ series. Basically हम यहाँ पे टॉपिक वाइज खासकर आज की क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे कि इंडियन हिस्ट्री जितने में प्री हिस्ट्री है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, ये सारे जितने भी क्रोनोलॉजिकल हुए हैं हम स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज हम एमसीक्यूज खासकर प्रीवियस क्वेश्चंस जो डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। ओके तो बेसिकली क्विक रिवीजन होगा आपके लिए, मतलब आप एक साथ एमसीक्यूज भी आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके साथ साथ आपका रिवीजन भी बन जाएगा। तो हम टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे और ये आज का वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं प्री हिस्ट्री एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर थीम्ड रहेगा। इसी के आसपास क्वेश्चंस आएंगे तो आप पॉज करते करते आप क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते चलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉज नहीं रहूँगा क्योंकि हम टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे। ओके सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पे हमें मैच करना है, जैसे कि फर्स्ट ए बी सी डी। ए में पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक, ये कौन कौन से एज को ये इंडिकेट करता है, तो इसको आप कनेक्ट करेंगे कौन कौन सा होगा। अब ऐसे जगह पे आपको खुद से पॉज करना है वीडियो को और आप खुद से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे कौन कौन सा होगा। तो ये तो बहुत आसान है, जो कि पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक मिडिल स्टोन एज, Neolithic which is new stone age and Chalcolithic which is also called copper stone age। इनका टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो ये पहला वाला जो है पैलियोलिथिक, इसका टाइम पीरियड लगभग 2.6 मिलियन टू 10,000 बिफोर कॉमन एरा हमारा हो जाएगा। 2.6 मिलियन ईयर टू 10,000 BCE बिफोर कॉमन एरा। और मिडिल स्टोन एज मेसोलिथिक हमारा हो जाएगा 10,000 BC टू 6,000 BC एंड हमारा न्यू स्टोन एज जो हमारा हो जाएगा 6,000 टू 6,000 टू 3,300 BC। देखो ये हमारा अप्रोक्सीमेट लेते हैं, ऐसा कुछ डेट फिक्स नहीं है क्योंकि ऐसा कोई रिटन हिस्ट्री नहीं है कि यहाँ पे कुछ लिखा गया है, आपको पता ही है। अगर आप क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज जो है ये बहुत ईजी लेवल के नहीं है, थोड़ा एवरेज से थोड़ा ऊपर लेवल के हैं, लगभग CGL के लेवल के कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स वगैरह में आए हुए हैं, जो कि बहुत पुराने हैं। तो थोड़ा स्टैंडर्ड रहेगा, उस हिसाब से मैं अंदाजा करके चल रहा हूँ कि आप ऐसे मतलब सब पता ही होगा उस लेवल में, क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है। जो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं बस अपना सिलेबस कोई थ्योरी खत्म कर दिए हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो अप्रोप्रिएट रहेगा। एंड दिस इज व्हाई दिस वीडियोस रीचिंग इज अ वेरी निश ऑडियंस, की मतलब यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे कि यहाँ पे देखेंगे, मुझे पता है। तो आप उस हिसाब से आप कंटिन्यू करिएगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ये हमारा कनेक्ट हो गया। तो पहला A1 B2, ये तो 1 2 3 4 ही हमारा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ पैलियोलिथिक एज, ये जो बहुत लॉन्ग पीरियड का जो गैप रहा है विच इज 2.6 मिलियन ईयर टू 10,000 BCE बिफोर कॉमन एरा, इतना जो टाइम पीरियड रहा है, इन टाइम पीरियड में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? ऑब्वियस है, ये इन्वेंशन ऑफ फायर है। मेकिंग ऑफ हाउस ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस टाइम पे कोई घर वगैरह नहीं बना रहा था, क्योंकि कोई एग्रीकल्चर नहीं कर रहा था। घर कोई बनेगा क्यों जब उसको एक जगह पे रहना ही नहीं है। तो हाँ कि ना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, हाँ ये तो चल रहा था, लेकिन उतना ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप करना स्टार्ट कर दिए थे। और स्वास्तिक सिंबल इसका कोई यहाँ पे सेंस ही नहीं बनता क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे आएगा, तो इसका कोई सेंस ही नहीं है। तो इन्वेंशन ऑफ फायर, ये इनको पता चला कि अरे हाँ यहाँ पे कुछ फायर हो सकता है, इसको जला सकते हैं, ये सब क्योंकि अभी पैलियोलिथिक है। अब सबके सब घूम रहे हैं इधर उधर, कहीं पे फूड मिल गया उसे कंज्यूम कर लो, ये वाला स्टेज अभी चल रहा है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस होते चलेंगे। ओके so the answer will be the option number B, which is invention of fire. Third question, the most authentic time period of Indus Valley civilization। देखो ऐसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये क्योंकि हमारा इसको हम प्रोटो हिस्ट्री में काउंट करते हैं, इनका भी कोई डेट फिक्स्ड डेट हम ऑथेंटिक मान नहीं सकते। फॉर जितने भी हमारे रेडियो कार्बन डेटिंग्स वगैरह हुए हैं और जितने भी चीज़ें हम देखने को मिले हैं, उनका जो अप्रोक्सीमेट जो हमारा टाइम पीरियड है 25,000 टू 750 बिफोर कॉमन एरा, ये टाइम पीरियड हमारा आता है। तो ये ईयर जो है टाइम पीरियड याद रख लो। एक काम करना, हमेशा जब भी तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एक लाइन ड्रॉ करना, ये जो हम ईयर जो डेट पे अगर हम फिक्स करते हैं, यहाँ से पैलियोलिथिक इस तरफ आ गया,
मिजो ये वाला हो गया, यहाँ पे नियोलिथिक इस तरफ हो गया। यहाँ पे पॉइंट्स 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 करके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुए हैं ऐसे लिख लेना है, और टाइम पीरियड आपको लिखना है, ताकि आपको टाइम पीरियड का अंदाजा हमेशा होना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और टाइम पीरियड कोई भी चीज़ इवेंट देखे, जैसे कि आपको डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ये वर्ड्स सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि अरे हाँ ये तो बहुत पहले से हो रहा है, मतलब पैलियोलिथिक में हो रहा है ये तो सब। और पैलियोलिथिक इतना टाइम 6 मिलियन 2.6 मिलियन टू 10,000 BC के टाइम पीरियड में हो रहा है, ये सब आपको याद हो जाना चाहिए, वरना आप इतना आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतना कंटेंट और भी पीछे बहुत सारा पड़ा है। ओके, देन लेट्स शिफ्ट टू द फोर्थ क्वेश्चन व्हिच इज मैन passed from the food gathering stage to food producing stage in the which age। पूछ रहा है कि जो ह्यूमंस होते थे, ह्यूमन जो इरेक्टस हुए या फिर हमारा होमोसैपियंस हुए, जो भी, मतलब एक फेज था जो फूड क्या करते थे ना, फूड गैदरिंग करते थे। मतलब कहीं पे कोई खाना मिल गया, थोड़ा गैदर करके रख लेते हैं, खा के फिर से हम ढूंढने चले जाएंगे। उस स्टेज से होते होते वो धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट किए, फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट किए। प्रोड्यूस करेंगे तो घर बनाना पड़ेगा, क्योंकि सामान रखना है घर बनाने के लिए, और भी बहुत सारे टेंशन्स आएंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है फूड गैदरर्स से फूड प्रोड्यूसर्स कौन से फेज में बन गए, ये हमारा हो जाएगा नियोलिथिक एज, जो कि उसका टाइम पीरियड हम कौन सा देखे थे कि 6000 BC टू 3.3 हम कह सकते हैं यहाँ पे 3300 BCE बिफोर कॉमन एरा, इस टाइम पीरियड के टाइम पे हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद तो हमारा अभी हमने देखा कि 25,000 के आसपास, जो 3000 के आसपास हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये नियोलिथिक एज। उसके बाद चालकोलिथिक वो आसपास ही रहेगा, उसके बाद 2000 ऐसे टाइम रहेगा। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडस वैली साइट एक्सकवेटेड वाज, कौन सा वो पहला इंडस वैली साइट था जिसको सबसे पहले एक्सकवेट किया था, खोदा गया था? ये तो है हड़प्पा और हड़प्पा, राइट, ये तो पता ही होगा। यहाँ पे कोई रॉन्ग आंसर यहाँ पे टिक किया गया है। देखो किताब में जो भी ऐसे पास दिया गया इसको अटेंशन नहीं देना है, वीडियो में जो बोल रहा हूँ उसको अटेंशन देना है, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा हड़प्पा, राइट। आगे बढ़ेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच अमंग द फॉलोइंग साइट इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया एट प्रेजेंट। देखो जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन तुम्हारा पढ़ रहे हो, तुम्हारा ये कौन सा साइट कहाँ पे है, ये तुम्हारा अंदाज़ा हमेशा रहना चाहिए। सुरकोटरा हमारा कौन सा हो गया, गुजरात में आ जाएगा। लोथल गुजरात, ये तो बहुत फेमस है, हमारा जो शिपयार्ड वगैरह मतलब होता था यहाँ पे। चला जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कोट डीजी, ये पाकिस्तान में है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड, हमेशा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देके चलना है। नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, कौन सा यहाँ पे ऑप्शंस में से इंडिया में सिचुएटेड नहीं है कोट डीजी, क्योंकि अभी ये पाकिस्तान में है। सुरकोटरा आपको पता है बनवाली हमारा इंडिया में है। ओके, और सुरकोटरा कौन से स्टेट में है हमारा, इट इज इन गुजरात। ओके, देन इसके बाद 7th क्वेश्चन, हम 7th क्वेश्चन का आते हैं। क्या हो गया कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग साइट इज नॉट सिचुएटेड इन पाकिस्तान एट प्रेजेंट, चारों में से कौन सा है जो पाकिस्तान में अभी सिचुएटेड नहीं है, क्योंकि मोहनजोदारो है। ओके, जो हमारा चांदूदारो हो गया, सुदका गेंडोर, ये तो पता ही है एकदम वेस्टर्न मोस्ट है, तो हमारा रोपर विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हमारा इंडिया में है। ओके, सो व्हिच अमंग द फॉलोइंग साइट इज नॉट सिचुएटेड इन पाकिस्तान, तो मोहनजोदारो, चांदूदारो, सुदका गेंडोर, ये तो एकदम वेस्टर्न मोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये साइट है, तो ये सब पाकिस्तान में है, लेकिन रोपर नहीं है बिकॉज इट इज इन इंडिया। तो इतना याद रख के चलना है, राइट। सो लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच इज द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, जस्ट ए सेकेंड, ये डिस्कवर्ड इन पूछा है, राइट, सही पूछा है। ये पता ही है, मूवी भी देखो मोहनजोदारो, यहाँ पे ग्रेट बाथ, वहाँ पे माना जाता है कि रिलीजियस बेडिंग के लिए यूज़ होता था, कि लोग जो पूजा पाठ करने आते थे, वही सेरेमनियल जो नहाने के लिए वगैरह ये सब काम करते थे, वहाँ पे यूज़ होता था। तो हमारा द ग्रेट बाथ मोहनजोदारो मूवी भी देखा हुआ जो हमारा ऋतिक रोशन का जो मूवी था। ओके, व्हिच अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच अमंग द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट नोन टू द इंडस पीपल, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड आया भी है, आयरन हो जाएगा। और माना जाता है कि इसी के वजह से ही ये लोग थोड़ा देर तक तैर पाए, क्योंकि जब एक बार आयरन का वहाँ पे डिस्कवर हो जाता है, वहाँ पे बन जाएंगे हमारा 16 जनपदास, जो महाजनपदास बनेंगे, उनको वो हथियार बनाना स्टार्ट कर देंगे, और एक बार वेपन्स आ जाएगा तो उसके साथ साथ घमंड भी आ जाएगा कि हाँ हम ही महान है, हमसे कौन ही है ऊपर। उसके बाद चलेंगे झगड़े, बहुत सारे मगध आ जाएगा वहाँ पे, बहुत सारे 16 महाजनपद में से कुछ इंपॉर्टेंट बनेंगे, जब वो आयरन उस तक वो डिस्कवर कर लेंगे। तो अभी तक हमें आयरन का यहाँ पे डिस्कवरी का कोई अंदाज़ा नहीं है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10,
Which among the following is not correct? यहाँ पे नीचे दिया गया है, चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट नहीं है। एविडेंस ऑफ बैंगल्स वॉज फाउंड इन कालीबंगन, इसका नाम ही है कालीबंगन। बैंगन मतलब जो बैंगल्स जो कंगन है, तो यहाँ पे बैंगल्स बनते थे, हाँ, इसीलिए ये एविडेंस है, मतलब फाउंड है। तो एविडेंस ऑफ बैंगल्स वॉज फाउंड इन कालीबंगन, तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पे बोला है नॉट करेक्ट पूछा है, ये तो करेक्ट है, इसको छोड़ना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड ड्यूरिंग चैल्कोलिथिक एज। चैल्को यहाँ पे इस नाम का मतलब ही है कॉपर। ओके, चैल्कोलिथिक का मतलब है चैल्कोलिथिक एज ही इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉपर यूज होता है, और कॉपर का जो केमिकल वगैरह नाम होता है इसका चैल्को होता है, तो चैल्कोलिथिक एज का मतलब ही है कॉपर एज, लिखा गया है। ओके, देन आ गया हमारा थर्ड ऑप्शन, अलमगीरपुर ऑफ उत्तर प्रदेश इज द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यस, इट इज करेक्ट। ईस्ट में हमारा अलमगीरपुर है, ये तो देखा ही होगा। वेस्ट में हमारा सुत्ताकिंडोर, नॉर्थ में मांडा, साउथ में दामाबाद, ये सब आपको कॉमन चीज़ें याद रह जानी चाहिए। ओके, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो बोलता है नोमैड मैन स्टार्टेड सेटलिंग लाइफ ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज, बिल्कुल भी नहीं। पैलियोलिथिक एज में ओनली एंड ओनली वो नोमैड लाइफ ही जीते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। इस टाइम किसी ने भी कुछ सोचा नहीं था। पहली बात तो उन्होंने फायर का डिस्कवर किया, वो खुशी हो गई कि मतलब वाह क्या चीज़, क्या ही हमने चीज़ ढूंढ लिया है। पत्थर को पत्थर मारो, आग निकल रहा है, किसी को जला दो, आराम से खा जाओ, दादाजी को जला दो, खा जाएंगे। इसके मतलब उनका खुशी हो रहे हैं इसी में से। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि उनका जो सेटल लाइफ है, सेटल लाइफ मतलब घर बंगला बना लिए, खेती बाड़ी हो रहा है, परमानेंट लाइफ कहाँ पे जी रहे हैं, ये सब यहाँ पे पैलियोलिथिक में तो आप कम से कम नहीं हो रहा। ओके, आगे बढ़ेंगे। 11th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ए, एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड, कौन से साइट में डॉकयार्ड का एविडेंस मिला है? हमें पता है, बहुत फेमस है, लोथल गुजरात का जो है जगह है यहाँ पे कि शिप वगैरह, जो शिप मतलब ऐसे बड़े बड़े तो शिप नहीं होंगे, छोटे मोटे जो शिप्स होते थे यहाँ पे लगते थे, वहाँ पे शिप से सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होता था। ओके, एविडेंस ऑफ डॉकयार्ड ये लोथल में है। एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड, जो खेती है, वो ज़मीन है जहाँ को जोता गया है, मतलब प्लग टिलिंग किया गया है, वो कौन सी जगह है? एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड अगर हम बात करें, ये है हमारा कालीबंगन। तो जहाँ पे बंगन है वहाँ पे जोताई हो रहा है, उस हिसाब से आप कोई भी चीज़ लिंक कर सकते हैं। देन हमारा सी बोल रहा है एविडेंस ऑफ बोन्स ऑफ हॉर्स, जो घोड़े की जो बोन्स हैं ये हमारा सुरकोटदा, जो एविडेंस ऑफ बोन्स ऑफ हॉर्स जो है ये सुरकोटदा में है। एंड द फोर्थ वन एविडेंस ऑफ ग्रेट ग्रेनरी, ये आपको पता ही है, मूवी भी देखे हो, मोहनजोदारो, जो ग्रेन्स वगैरह रखने के लिए बड़े बड़े घर मतलब रूम्स वगैरह होते थे, इसको हम ग्रेट ग्रेनरी बोलते हैं। तो ए का हो जाएगा हमारा 4, तो यहाँ पे 4 पहले आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब यही हो गया हमारा 4 3 2 1, 4 3 2 1। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी ही है और कुछ देखने की नहीं है क्योंकि एक ही कनेक्ट करना था। नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच इज इनकरेक्ट। ध्यान देना, कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है, जो करेक्ट नहीं है। क्या हड़प्पा को दयानंद साहनी ने एक्सकवेट किया था? हाँ, ये सही है। मोहनजोदारो आर.डी. बनार्जी, ये भी करेक्ट है। रोपर वाई.डी. शर्मा, ये दोनों शायद तुमको पता नहीं होगा कौन किए थे, रोपर वाई.डी. शर्मा। एंड लोथल जो है फजल अहमद खान, ये दोनों है। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी भी जो है ये भी करेक्ट है। लेकिन ये जो लोथल जो है, लोथल को मतलब एक्सकवेट किया था S.R. राव, इट इज S.R. राव। तो ये याद रखना है क्योंकि ये देखो, ये सबका कौन सा किसने एक्सकवेट किया था ये सारे के सारे याद नहीं रखना होता है। जो फेमस है, जो बड़े बड़े एरियाज हैं, या फिर कोई चीज़ यूनिकनेस, कोई पिक्यूलियर चीज़ के लिए जो फेमस साइट्स हैं, इनके डिस्कवर तो नहीं कर सकते, एक्सकवेट करने वाले लोगों का याद जरूर से याद रखना है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, सो 13th नंबर क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड ट्रेड रिलेशनशिप एक्सेप्ट। पूछ रहा है कि इनमें से कौन से नीचे जो है किसको छोड़ के बाकी सब इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब बोल रहा है कि कौन कौन यहाँ पे है जिसको एक को छोड़ के, जिसके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल ट्रेड नहीं करते थे। क्या इजिप्ट के साथ ट्रेड होता था? हाँ, होता था। मेसोपोटामिया बहुत फेमस है, यहाँ पे इवन मेसोपोटामिया में बहुत सारे इंडिया के सील्स जो है, इंडस वैली पीपल के जो सील्स वगैरह होते थे वहाँ पे मिले हैं। अफगानिस्तान यहाँ पे भी होता था, ईरान यहाँ पे भी होता था। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं दिया गया है। जस्ट ए सेकेंड, देखो ये यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ पे कोई भी करेक्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि चारे के चारों यहाँ पे ट्रेड होता था। इजिप्ट में भी है, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, ईरान, इन सब एरियो में। चाइना वगैरह पे उतना मतलब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये चारों जगह में इन्फॉर्मेशन है कि हाँ ट्रेड वगैरह होते थे। तो सर यहाँ पे ऑप्शंस, ये क्वेश्चन को थोड़ा इग्नोर करो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड ट्रेड रिलेशनशिप एक्सेप्ट कि
किसको छोड़ के, तो यहाँ पे किसी को भी छोड़ नहीं सकते, सारे के सारे यहाँ पे ट्रेड होता था। ओके, इसको थोड़ा आप गूगल करना और थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th। सो 14th नंबर क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज माउंट ऑफ डेड। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेडली हजारों बार आए हैं। आंसर हो जाएगा मोहेंजोदारो। Which among the following is known as Mount of Dead? Mount of मोहेंजोदारो, इसका मतलब यह माउंट ऑफ डेड। ये नाम इसलिए बेसिकली पड़ा है कि इस माउंट ऑफ, ये मोहेंजोदारो इस जगह पे किसी कोने में मतलब बहुत सारे एक हिप कह सकते हैं कि मतलब कंकाल जो होते थे, स्केलेटन्स वगैरह कीजे पड़े थे, बहुत सारा स्केलेटन एक जगह पे, किसी का हाथ है, किसी का पैर है, ऐसे। तो उस हिसाब से उसका नामकरण कर दिया गया, कौन सा, माउंट ऑफ डेड और मोहेंजोदारो। ओके, देन 15th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, द इंडस वैली हाउसेस वर बिल्ट ऑफ। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो बिल्डिंग्स वगैरह, जो घर वगैरह बनते थे, वो किस चीज़ से बनते थे? क्या ब्रिक्स, स्टोन्स, वुड्स, बैम्बू, कौन सा चीज़? आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ब्रिक्स यूज़ होते थे ना, स्टोन्स, वुड्स, बैम्बू वगैरह। और ऐसे ब्रिक्स नहीं, वहाँ पे वो सनबर्nt ब्रिक्स वगैरह ऐसे नहीं होता था, मतलब बेसिकली। 15th नंबर क्वेश्चन पूछा है, द इंडस वैली हाउसेस वर बिल्ट ऑफ। कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी घर वगैरह होते थे वो किस चीज़ से बने होते थे? क्या ब्रिक से, स्टोन से, वुड और बैम्बू? तो आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, व्हिच इज ब्रिक्स। यहाँ पे सनबर्nt ब्रिक्स का यूज़ होता था। कुछ मेच्योर जो हड़प्पन फेज है उस टाइम तो बर्न्ट ब्रिक्स वगैरह, इट मतलब ब्रिक्स को जला के एकदम वो बनाते थे। ओके, तो यहाँ पे ब्रिक्स आ जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन पाकिस्तान। याद रखो, क्वेश्चन पूछ रहा है पाकिस्तान में जो जगह है इनमें से सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सा है? ये हमारा आंसर हो जाएगा मोहेंजोदारो। ओके, अगर इंडिया में पूछ दिया कि लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर हम बात कर लिए, तो यहाँ का हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। याद रखो, राखीगढ़ी हरियाणा में है, ये हमारा लार्जेस्ट बन जाएगा। ये सारे धौलावीरा, हरियाणा, राखीगढ़ी, बनवाली, कोट डीजी, ये सब को आप मैप में एक बार लोकेट करेंगे, क्योंकि ये बिना मैप के लोकेट करके आप याद तो रख लेंगे, लेकिन कोई चीज़ और आप शिफ्ट हो गए वैदिक एज पे तो ये भूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मैप वर्क जरूर कर लेना। ओके, तो 15 नंबर क्वेश्चन चला गया। क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन नंबर 18, द इम्पोर्टेंट गॉड ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको पता है पशुपति माना जाता है कि जो ऐसे बैठे हुए हैं, कोई जो लॉर्ड शिवा को इंडिकेट करा जाता है, लेकिन कुछ ये भी उनको डिबेट रहता है कि नहीं, वो इंडिकेशन है कि क्योंकि ऐसे ही सिंबल्स हम बुद्धिज़्म में देखते हैं तो उनके साथ भी लिंक किया जाता है। लेकिन ये बहुत फेमस है कि हाँ, ये भगवान शिव है जिसके पास मतलब एनिमल्स वगैरह हैं, एनिमल लविंग भगवान है, इसलिए शिवा ही हो सकते हैं, ऐसे लिंक करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बुद्धांग का भी लिंक बनता है ऐसे। तो बस हमें याद ये रखना है कि हाँ, हमारा 18 नंबर क्वेश्चन इट विल बी पशुपति। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन कौन सा यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन कंट्रीब्यूशन नहीं है? टाउन प्लानिंग बहुत अच्छा टाउन प्लानिंग है। इवन आप मोहेंजोदारो जगह देखेंगे, वहाँ पे अभी भी जो हमारे इंजीनियर्स वगैरह हैं, दे आर इवन गेटिंग क्यूरियस कि उस टाइम पे, उस एज पे, मतलब उस पीरियड पे जितना इंजीनियरिंग, इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स किसी को पता नहीं था, इतना सही तरीके से ड्रेनेज सिस्टम, टाउन प्लानिंग कैसे अच्छा हो सकते हैं। तो ये हाँ, ये तो था। ऑप्शन नंबर बी है ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज वगैरह, उनका ड्रेन्स वगैरह बहुत अच्छे से ठीक किए थे, तो ये भी सही है। देन स्वास्तिक सिंबल, हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम पीरियड का ही ये सिंबल है। बट डोमेस्टिकेशन ऑफ लायन, ऐसा हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं आता है। सो हमें कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता कि हाँ, कोई वो लायंस वगैरह को कोई पालते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20th चलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्प्रेडेड अबॉर्ड। अब पूछा है कि ये जिसने अच्छे से देखा होगा इसका आंसर वही दे पाएगा, वरना कभी पॉसिबल नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कौन कौन से जगह को वो स्प्रेड होकर रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? तो देखो, ध्यान दो कि पंजाब ठीक है, सिंध रीजन में भी है, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, चलो इस एरिया वगैरह भी तो है, लेकिन और भी ऑप्शंस देखते हैं कि सिंध, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यूपी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, ये बेटर ऑप्शन है। देखो, पंजाब, सिंध, बिहार पॉसिबल नहीं है क्योंकि ईस्टर्न यूपी ही है यहाँ पे, क्योंकि यूपी का हमने देखा था ना, दहमाबाद, जो दहमाबाद तो साउथ का हो गया, जो आलमगीरपुर, याद है कि नहीं? तो लास्ट अगर हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आलमगीरपुर है जो कि यूपी में है, तो बिहार तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही कट जाता है। ओडिशा यहाँ पे दे दिया, ये ऐसे ही कट गया। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी पे हमारा कन्फ्यूजन होगा। बट
हमारा अगर देखें तो ये वाला ऑप्शन बहुत बेहतर यहाँ पे सेट बना है, क्योंकि सिंध, पंजाब, पाकिस्तान पंजाब, इंडियन पंजाब दोनों में है। जम्मू कश्मीर नॉर्दर्न पॉइंट हमने देखा जो कौन सा था, मांडा नॉर्थ में था। ओके, देन यूपी का तो है आलमगीरपुर हमने देखा। राजस्थान में तो बहुत सारे हैं, गुजरात लोथल बहुत सारे फेमस है, हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21, Which one of the following city is not discovered in India? इनमें से चार में से कौन सा है जो इंडिया में डिस्कवर्ड सिटी नहीं है? मांडा अभी तो हमने देखा, जम्मू कश्मीर। ओके, देन धौलावीरा, दैमाबाद, सुदका गेंडोर, बहुत ही फेमस को ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। सुदका गेंडोर फेमस इसीलिए है कि ये वेस्टर्न मोस्ट है। अगर हम ईस्ट इसको हम बोलें, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट में आलमगीरपुर, नॉर्थ में मांडा, वेस्ट में हमारा सुदका गेंडोर एंड साउथ में हमारा जगह दैमाबाद। ये बहुत फेमस चार हैं, ये याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 आगे बढ़ेंगे और चार क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन नंबर 22nd क्वेश्चन, द हड़प्पन ब्रिक्स और मेनली, जो हड़प्पन ब्रिक्स वगैरह ईंटें वगैरह होते थे वो किस तरीके से बनाए जाते थे? सन विद द हेल्प ऑफ अ सॉ लाइक इंस्ट्रूमेंट की, ऐसा एक मतलब जो क्या बोलते हैं, जो करत बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो जो लकड़ी वगैरह काटने के लिए वो एक लोहे का प्लेट नहीं होता, वो क्या उस जैसा कोई प्लेट वगैरह होता था जहाँ पे काट देते थे कि उस हिसाब से? यहाँ पे बोला हैंडमेड के हाथों हाथ में बना देते थे, नहीं हैंडमेड नहीं होता, उनका एक पर्टिकुलर शेप होता था, माउल्ड होता था। और यहाँ पे मेड इन ओपन माउल्ड, आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि मन मुताबिक कोई भी ईंट, मतलब किसी का साइज छोटा बड़ा ऐसा नहीं होता था, एक ही शेप का होता था। इसका मतलब वो किसी माउल्ड का, मतलब वो छाछ नहीं बोलते, मतलब एक पर्टिकुलर आपको जगह होगा वहाँ पे मिट्टी मारो, आप लेवल कर दो, उसके बाद एक ही साइज का एक ईंट या फिर ईंटें या फिर ब्रिक्स आपको मिलेंगे। तो हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज दे वर मेकिंग इट विद एन हेल्प ऑफ एन ओपन माउल्ड। वो छज्जा होता था, ऐसा हिंदी में शायद छज्जा बोलते हैं, भूल गया हूँ यार। 23rd नंबर क्वेश्चन, हु propounded the theory of ecological degradations as the cause of the decline of हड़प्पन कल्चर? इन नीचे जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं इनमें से कौन ये थ्योरी दिया कि हाँ हमारा जो हड़प्पन कल्चर जो डिग्रेड हो गया, डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गए, इसका मेन रीजन इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, व्हिच इज जॉर्ज एफ डेल्स विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट 24th नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हड़प्पन साइट्स? ये बहुत फेमस है। यूनिकॉर्न बुल, मतलब एक सांड होता था जिसके एक फ्रंट में एक यूनिकॉर्न बना रहता था, ये बहुत फेमस है यूनिकॉर्न बुल। एंड द 25th नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा इस आज का क्लास का रहेगा, मेजॉरिटी ऑफ द इंडस टेराकोटा फिगराइंस वर, कि जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो टेराकोटा फिगराइंस वगैरह होते थे, जो मतलब जो मूर्ति वगैरह जो मिट्टी से बनाए हुए होते थे, वो कैसे होते थे? वो हैंड माउल्डेड होते थे। मतलब कोई टॉय बनाएंगे तो हाथ से ऐसे ऐसे हाथ का इस्तेमाल करते ही ऐसे बनाएंगे वो खेलने की चीज़। ओके, तो ये हो गया हमारे 25th नंबर क्वेश्चंस। आज के क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी और 2-3 क्लास रहेगा जो कि हमारा ओनली एंड ओनली टू बी प्रिसाइसली ऑन द टॉपिक प्री हिस्ट्री एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, ऐसे ही आगे क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे। मेरा उम्मीद ये है कि आप जहाँ से भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बार आप थ्योरी कहीं से पढ़ लिए तो आपका मेन इंटेंशन इसी में रहना चाहिए कि उसी टॉपिक से आप क्वेश्चंस खत्म करें। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बस यूट्यूब से ही पढ़े, आप गूगल जाओ, कहीं पे भी जाओ, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिए तो आपका मेन काम होता है क्वेश्चंस जाके जितने सारे हो सकते हैं उतने सारे आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स में बैठेंगे उन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से ही रिपीटेडली आ जाएंगे। ओके, सो लेट्स एनफ फॉर द टुडे। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक के ऊपर एक और क्वेश्चन सेट लेके आएंगे। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।